हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मास्टर इन करंट अफेयर के जो है मार्च 2020 के वन लाइनर्स एमसीक्यू देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं इस वन लाइनर एमसीक्यू के प्रश्न को, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ करंट अफेयर के सेशन में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे आप लोगों को आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंचा, आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे चर्चित व्यक्तियों के ऊपर जो करंट अफेयर है उसको पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत की 24वीं नियंत्रित महालेखाकार यानी कि सीजीए कौन बनी है? तो भारत की जो 24वीं नियंत्रित महालेखाकार है जो ये बन गई है सोमा रॉय बर्मन। नेक्स्ट है, किस देश की जोजीबिनी टुंजी को 2019 का मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका देश की जो जोजीबिनी टुंजी है, इन्हें ही 2019 का मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में जो है के विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किसने दुनिया की सबसे अधिक पूंजी संपन्न कंपनियों में से एक अल्फाबेट के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है? तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, और इसी की सबसे अधिक पूंजी संपन्न कंपनियों में से एक होती है, और यही जो अल्फाबेट कंपनी है ये सबसे अधिक पूंजी संपन्न कंपनियों में से एक है। और अल्फाबेट के सीईओ के रूप में जो पदभार संभाला है इनका नाम है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल रणवीर सिंह ने कार्यभार को संभाला है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के अध्यक्ष के रूप में मासुंग अस्कावा को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? तो हाल ही में जो है दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में सना मारिन को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस देश की टोनी एन सिंह को यूके के लंदन में आयोजित एक सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड 2019 के रूप में ताज पहनाया गया है? तो टोनी एन सिंह जो है इन्हें यूके के लंदन में आयोजित हुआ था सौंदर्य प्रतियोगिता, इसी में इन्हें मिस वर्ल्ड 2019 का ताज पहनाया गया, जो कि जमैका देश की है टोनी एन सिंह। नेक्स्ट है, कैलाश जोशी जिसका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो कैलाश जोशी जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह जो थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कैलाश जोशी। नेक्स्ट है, किसने फॉर्ब्स के 2019 संस्करण में लगातार 9वें वर्ष विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिला के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो एंजेला मार्केल जो है इन्हें ही फॉर्ब्स के पत्रिका 2019 के संस्करण में लगातार 9वें वर्ष इन्हें विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान मिला है एंजेला मार्केल को। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2019 के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में जो है टाइम्स पत्रिका द्वारा 2019 के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में बॉब ईगर को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, घाना गणराज्य में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो घाना गणराज्य में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में सुगंध राजाराम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, गोलापुड़ी मारुति राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो गोलापुड़ी मारुति राव जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह जो थे अभिनय के क्षेत्र में प्रसिद्ध हस्ती थे एक। नेक्स्ट है, ट्रिप्ट के लिए मुख्य डिजाइन सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्रिप्ट के लिए जो है मुख्य डिजाइन सलाहकार के रूप में रितु बेरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो एल पी मासुडी को भारत के 2 दिवसीय दौरे पर थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन हैं? तो हाल ही में जो है इंडोनेशिया के विदेश मंत्री जो हैं रेटनो एल.पी. मासुडी जो है भारत के 2 दिवसीय यात्रा पे थे। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हैं जोको विडोडो हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किया गया भारतीय पोषण एंथम किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो हाल ही में लॉन्च किया गया था भारतीय पोषक एंथम पुस्तक को, और इसके लेखक जो है प्रसून जोशी इसके लेखक है। नेक्स्ट है, हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में पृथ्वीराज सिंह रूपन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सोमा राय बर्मन कौन से नंबर के लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त हुई हैं? तो सोमा राय बर्मन जो हैं ये 24वें नंबर के लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट है, यासुहिरो नाकासोन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो यासुहिरो नाकासोन जिनका हाल ही में निधन हो गया वह जो थे जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पुरस्कार के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, किसे गोवा के पणजी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI 2019 के आयोजन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसाबेल हुपर्ट को जो है गोवा के पणजी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 के आयोजन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में जो है अकितम नंबूदिरी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में जो है पंकज अडवाणी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किसने भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पुरस्कार जीता है? तो उषा यादव को ही जो है 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन्हें दिया गया है, उषा यादव को। नेक्स्ट है, किस संगठन ने सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है? तो हारमनी फाउंडेशन जो संगठन है इन्हें ही सामाजिक न्याय के लिए जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को 2020 के लिए 26वां वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में जो है दीपिका पादुकोण जो एक अभिनेत्री है इन्हें ही 2020 के लिए 26वां वार्षिक क्रिस्टलीय पुरस्कार दिया गया है, दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट है, किसने 2019 फिक्की भारत खेल पुरस्कार जीता है? तो 2019 का जो फिक्की भारतीय खेल है इसका पुरस्कार जीता है रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ने। नेक्स्ट है, किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 दिया गया है? तो गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2019 ये दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे योजना और लॉन्च के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, भारतीय उच्चायोग जो है किस देश के 12वें हाईटेक पार्क स्थापित करेगा? तो भारतीय उच्चायोग जो है बांग्लादेश में 12 हाईटेक पार्क स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, सरकार कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्षित है? तो सरकार जो है 35% कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्षित है। नेक्स्ट है, अटल भूजल योजना जो है 50-50 के आधार पर किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? तो अटल भूजल योजना जो है 50-50 के आधार पर जो है भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अपनी स्वयं की जल नीति रखने वाला कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है? तो अपनी स्वयं की जल नीति रखने वाला जो है मेघालय राज्य जो है पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 101 पशु किसानों को पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया गया है? तो हरियाणा राज्य में जो है 101 पशु किसानों को पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने साथ ही बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया है? तो हाल ही में जो है केरल राज्य में जो है साथ में बैठने वाले वाहन में जो है साथ में बैठने वाले यानी कि टू व्हीलर में जितने भी लोग पीछे बैठेंगे उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है केरल राज्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में भरोसा सेविंग अकाउंट्स का भुगतान किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो हाल ही में जो है भरोसा सेविंग अकाउंट्स का भुगतान जो है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, देश भर में 12 लाख आदिवासियों को उनके उत्पादों को बाजार पहुंच प्रदान करके लाभ पहुंचाने वाले 799 वन धन विकास केंद्र कितने राज्यों में खोले गए हैं?
तो देश भर में जो है 12 लाख आदिवासियों को उनके उत्पादों को बाजार पहुंच प्रदान करके जो है लाभ पहुंचाने वाले 799 वन धन विकास केंद्र जो है 24 राज्य में खोला गया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय और राज्य के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु जो हैं दलाई लामा की उपस्थिति में 3 दिवसीय वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो हाल ही में जो है महाराष्ट्र राज्य में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु जो हैं दलाई लामा, इनकी उपस्थिति में 3 दिवसीय वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है, इस सिगरेट के भंडारण पर इस सिगरेट बिल में कितना जुर्माना प्रस्तावित किया गया है? तो इस सिगरेट के भंडारण पर जो है इस सिगरेट बिल में जो है 50,000 का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए 3,795 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो हाल ही में जो है गुजरात राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश के कारण जो है फसल नुकसान का सामना करने वाले जितने भी किसान हैं 3,795 करोड़ उन्हें इन 3,795 करोड़ रुपए की राहत पैकेज देने की घोषणा करी है गुजरात राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, किस राज्य में नौकावाहन मंत्रालय ने लोकटक अंतर्देशीय जल मार्ग सुधार परियोजना के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की है? तो मणिपुर राज्य में जो है नौवाहन मंत्रालय ने लोकटक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग सुधार परियोजना के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एरे मेट्रो कार्ड शेड कार्य पर रोक लगा दी है और कहा है कि अगली सूचना तक कोई पेड़ नहीं गिराया जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं इन्होंने ही एरे मेट्रो कार्ड शेड पर जो कार्य हो रहा था उस पर रोक लगा दी है और कहा अगली सूची तक कोई भी पेड़ नहीं गिराया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को वित्तीय सहायता के रूप में भारत को लगभग कितने की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? तो हाल ही में जो है भारत ने श्रीलंका के वित्तीय सहायता के रूप में जो है भारत को लगभग जो है 3,230 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानसभा में कौन सा विधेयक पारित किया गया जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रस्ताव है? तो हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश विधानसभा में दिशा विधेयक पारित किया गया है जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यसभा ने संविधान यानी कि संविधान की जो अनुसूचित जनजाति हैं उसके आदेश में यानी कि इसका दूसरा संशोधन है विधेयक पारित किया है। इस विधेयक में कौन सा राजनीतिक शामिल है? तो हाल ही में जो है राज्यसभा ने संविधान आदेश विधेयक पारित किया और ये जो है अनुसूचित जनजाति का दूसरा संशोधन है। तो इस विधेयक में जो है परिवारा, तलवाड़ा और सिद्धि की जितनी भी जनजाति हैं उन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हाल ही में जो है भारत के राष्ट्रपति जो है श्री रामनाथ कोविंद इन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। यह जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार यह जो है नर्सिंग सेवाओं में दिया जाता है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है नर्सिंग सेवाओं के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, लोकसभा में पेश किया गया व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 किस समिति से प्रेरित किया गया है? लोकसभा में पेश किया गया व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 यह जो है BN श्रीकृष्ण समिति से प्रेरित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ और रानी जो है सिल्विया ने उत्तराखंड में सराय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो है स्वीडन देश के राजा जो है कार्ल 16वें गुस्ताफ और रानी सिल्विया ने उत्तराखंड में सराय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितने वर्षों के लिए गैरकानूनी गतिविधियों यानी कि रोकथाम अधिनियम
1967 की धारा 3 के उपधारा 1 के प्रावधानों के अंतर्गत एनडीबीएफ पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 5 वर्षों के लिए जो है गैर कानूनी जितने भी गतिविधि है उसके रोकथाम के लिए जो अधिनियम है 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अंतर्गत एनडीबीएफ पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है, कोयला मंत्रालय ने कितनी कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? तो कोयला मंत्रालय ने जो है 27 कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर जो 14,400 लॉन्च किया है, यानी कि 14400 लॉन्च किया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए जो है नागरिक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया और इस हेल्पलाइन नंबर का डिजिट था 14400। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जो हैं डेजी बाउटर्स को 1982 में 15 राजनीतिक विरोधियों को फांसी के लिए 20 साल जेल की सज़ा सुनाई है? तो हाल ही में जो है सूरीनामा देश के राष्ट्रपति जो हैं डेजी बाउटर्स को 1982 में 15 राजनीतिक विरोधियों को फांसी के लिए 20 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण जो है अंतर क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। यह किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो हाल ही में जो है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण जो है अंतर क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है और यह जो है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास यह भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश जो है विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो थाईलैंड देश जो है विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 कहाँ आयोजित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है यानी कि COP25 जो है यह मैड्रिड में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, सऊदी अरामको के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो सऊदी अरामको के अध्यक्ष और सीईओ जो है अमीन एच नारिस हैं। अमीन एच नारिस जो हैं सऊदी अरामको के अध्यक्ष और सीईओ हैं। नेक्स्ट है, किसे टाइम्स पत्रिका के 2019 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो ग्रेटा थुनबर्ग को जो है टाइम्स पत्रिका के 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, ग्रेटा थुनबर्ग को। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में COP26 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नवंबर 2020 में जो है COP26 का आयोजन जो है यह यूके के ग्लासगो में किया जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है भारत की रैंक जो है 129वीं है। नेक्स्ट है, भारत में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक ऐसे बच्चे हैं जिन्हें खसरा का टीका नहीं लगाया गया है। इस सूची में सबसे ऊपर कौन देश है? तो भारत में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक ऐसे बच्चे हैं जिन्हें खसरा का टीका नहीं लगाया गया है। इस सूची में सबसे ऊपर जो है नाइजीरिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओपेक और उसके सहयोगी ने प्रतिदिन कितने बैरल तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है? तो हाल ही में जो है ओपेक और उसके सहयोगी ने जो है प्रतिदिन 5 लाख बैरल तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत ने उस देश में महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय परिसर को स्थापित करने में सक्षम होने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कतर देश के साथ जो है भारत ने उस देश में महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय परिसर को स्थापित करने में सक्षम होने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने ई कॉमर्स सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो नीदरलैंड देश ने जो है ई कॉमर्स सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मॉरिटानिया के तट पर नाव के डूबने से कम 62 प्रवासी डूब गए। मॉरिटानिया की मुद्रा क्या है? तो हाल ही में जो है मॉरिटानिया के तट पर नाव के डूबने से कम 62 प्रवासी जो हैं डूब गए। तो मॉरिटानिया देश की मुद्रा जो है आयोगिया है। आयोगिया जो है मॉरिटानिया देश की मुद्रा है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पापुआ न्यू गिनी में स्वतंत्रता प्राप्त की है? तो हाल ही में जो है बोगनविलिया देश ने पापुआ न्यू गिनी से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति जो है उमर अल बशीर को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने पर न्यूनतम सुरक्षा लॉकअप में 2 साल की सजा सुनाई है? तो सूडान देश के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है उमर अल बशीर। इन्हीं को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने पर न्यूनतम सुरक्षा लॉकअप में 2 साल की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट है, अमार्को किस देश से संबंधित है? तो अमार्को जो है यह सऊदी अरब देश से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस देश ने 2019 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो यूनाइटेड किंगडम जो देश है इन्होंने ही 2019 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फिलीपींस में आए तूफान का क्या नाम था? तो हाल ही में जो है फिलीपींस में आए तूफान का नाम जो है इसका नाम था हेयान। फिलीपींस में आए तूफान का नाम क्या था? हेयान नाम था। नेक्स्ट है, किस एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने दिल्ली के बाहरी इलाके में जेवर हवाई अड्डे को विकसित करने का अनुबंध जीता है? तो ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने दिल्ली के बाहरी इलाके में जेवर हवाई अड्डे को विकसित करने का अनुबंध जीता है। नेक्स्ट है, सूर्य किरण 14 जो है हाल ही में खबरों में है, यह भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो सूर्य किरण जो 14 है यह हाल ही में खबरों में बहुत रहा। यह जो है भारत और नेपाल देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ ध्रुवीय विज्ञान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जो है स्वीडन देश के साथ जो है ध्रुवीय विज्ञान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जो है वियतनाम देश के साथ जो है शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय जागरूकता के करंट अफेयर को, यानी कि फाइनेंशियल अवेयरनेस के जितने भी करंट अफेयर है उसको पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, किस भारतीय व्यवसायी ने फोर्ब्स 2019 की रियल टाइम्स बिलियनियर्स सूची के शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त किया है? तो मुकेश अंबानी जो है एक भारतीय व्यवसायी है, इन्होंने ही फोर्ब्स 2019 की रियल टाइम बिलियनियर्स सूची में शीर्ष 10 में जो है शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है, किस बैंक के साथ जो है ब्लैक बक ने ट्रक मालिकों को निःशुल्क फास्ट ट्रैक प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? तो IDFC बैंक, यस बैंक के साथ ब्लैक बक ने जो है ट्रक मालिकों को निःशुल्क फास्ट ट्रैक प्रदान करने के लिए साझेदारी कर ली है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा जो है CKIC के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB कितना ऋण देगा? तो तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा जो है CKIC के लिए जो है एशियाई विकास बैंक जो है ADB जो है $451 मिलियन का ऋण देगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी के चेयरमैन ने 4 निदेशकों के साथ कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, जो जुलाई सितंबर के लिए 30,142 करोड़ रुपए के नुकसान के कारण दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है? तो हाल ही में जो है रिलायंस कम्युनिकेशन टेलीकॉम कंपनी के चेयरमैन ने 4 निर्देशकों के साथ जो है कंपनियों से इस्तीफा दे दिया है, जो जुलाई सितंबर के लिए 30,142 करोड़ रुपए के नुकसान के कारण दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। नेक्स्ट है, कौन सा संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत में स्थापित करने जा रहा है ताकि पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके? तो 2G इथेनॉल संयंत्र जो है यही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जो है पानीपत में स्थापित करने जा रहा है ताकि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है, आर्थिक जनगणना पूरे देश में और पहली बार डिजिटल रूप से आयोजित की जा रही है। भारत में इससे पहले कितनी बार आर्थिक जनगणना की जा चुकी है? तो आर्थिक जनगणना जो है पूरे देश में पहली बार डिजिटल रूप से आयोजित की जा रही है। भारत में इससे पहले जो है 6 बार आर्थिक जनगणना की जा चुकी है। नेक्स्ट है, नए GST रिटर्न पर केंद्रीय GST
और राज्य जीएसटी अधिकारियों ने किस दिन राष्ट्रव्यापी जीएसटी स्टेक होल्डर फीडबैक दिवस आयोजित किया है? तो नए जीएसटी रिटर्न पर केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी अधिकारियों ने जो है 7 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी जीएसटी स्टॉक होल्डर फीडबैक दिवस आयोजित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य के सरकारी बैंकों के साथ 13 जिला सरकारी बैंकों के विलय को स्वीकृति दी है? तो हाल ही में जो है आरबीआई ने केरल राज्य के सरकारी बैंकों के साथ 13 जिला सरकारी बैंकों के विलय की स्वीकृति दे दी है। अब हम लोग पढ़ेंगे खेल जगत के कुछ करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, किस भारतीय शटलर ने पुरुषों के स्टॉकिस ओपन एकल खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन जो है एक भारतीय शटलर है जो कि पुरुष के स्टॉकिस ओपन एकल का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, किसने आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो मनु भाकर ने जो है आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल्स में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, किसने डेविस कप 2019 का खिताब जीता है? तो राफेल नडाल ने जो है डेविस कप 2019 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वाडा की यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कार्यकारी समिति ने प्रयोगशाला डेटा में हेरफेर करने के लिए किस देश पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में जो है वाडा ने यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने जो है कार्यकारी समिति में प्रयोगशाला डेटा में हेरफेर करने के लिए रूस देश पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर जो है 150वीं रणनीति मैच खेलने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो वसीम जाफर जो एक भारतीय क्रिकेटर है, इन्होंने ही 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, वसीम जाफर। नेक्स्ट है, कौन सा शहर जो है 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भुवनेश्वर शहर जो है यह 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, किस देश ने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भारत देश ने जो है 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है, 2019 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो 2019 का जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब है यह जो है लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 13वें दक्षिण एशियाई खेल औपचारिक रूप से कहाँ आयोजित हुए हैं? तो हाल ही में खेला गया था 13वां दक्षिण एशियाई खेल। इसका औपचारिक रूप से जो आयोजन है यह काठमांडू शहर में किया गया है जो कि नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण जो है गुवाहाटी शहर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुनील छेत्री को जो है पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट दोनों में शतक जमा कर इतिहास रचा है? तो हाल ही में जो है आबिद अली ने जो है अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट दोनों में शतक जमा कर इतिहास रच दिया है आबिद अली ने। नेक्स्ट है, कौन एकमात्र भारतीय है जिन्होंने आईसीसी महिला ओडीआई टीम और T20 आई टीम ऑफ द ईयर दोनों में स्थान बनाया है? तो स्मृति मंथाना जो एक भारतीय हैं, इन्होंने ही आईसीसी महिला ओडीआई टीम और T20 आई टीम ऑफ द ईयर दोनों में स्थान बना लिया है स्मृति मंथाना ने। नेक्स्ट है, अंगद वीर सिंह बाजवा हाल ही में खबरों में थे, वह किस खेल से संबंधित है? तो अंगद वीर सिंह बाजवा जो है हाल ही में खबरों में थे, वह जो है निशानेबाजी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, वाडा यानी कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी कार्यकारी समिति के रूप में रूस को 4 साल के लिए ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया है, यह किस देश में स्थित है? तो वाडा जो है यह कनाडा देश में स्थित है, यानी कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जो है वाडा यह कनाडा देश में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, इसरो ने किस देश के 13 नैनो उपग्रह के साथ कार्टोसैट 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो इसरो ने जो है अमेरिका के 13 नैनो उपग्रहों के साथ जो है कार्टोसैट 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है, कौन
एक नया शिक्षा कार्यक्रम शुरू करेगा जहां वे 4000 भारतीय शिक्षकों को कृत्रिम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करेंगे, यानी कि ट्रेनिंग कराएंगे। तो यूनेस्को और डेल टेक्नोलॉजी जो है यह एक नया शिक्षा कार्यक्रम शुरू करेगा जहां वे 4000 भारतीय शिक्षकों को कृत्रिम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करेंगे, यानी कि ट्रेनिंग देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने देश भर में 5500 स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई प्रदान किया है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने 660 मेगावाट की क्षमता वाली देश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिस्टलीय यूनिट की शुरुआत की है? तो एनटीपीसी कंपनी ने जो है 660 मेगावाट की क्षमता वाली देश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिस्टलीय यूनिट की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट है, नैनो विज्ञान पर किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो नैनो विज्ञान पर जो है वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान ने जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विविध के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड अभिनेता को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा द्वारा अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो सुनील शेट्टी जो एक अभिनेता है, इन्हें ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के द्वारा अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुनील शेट्टी को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में 27 वर्षों में पहला पोलियो का मामला दर्ज किया है? तो मलेशिया देश ने जो है 27 वर्षों में पहला पोलियो का मामला दर्ज किया है। नेक्स्ट है, इंदिरा भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त त्रिकोणीय सैन्य अभ्यास है? तो इंदिरा जो है एक त्रिकोणीय सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और रूस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सुरंग बावड़ी ने विश्व स्मारक निधि के दक्कन पठार के प्राचीन जल प्रणाली के अंतर्गत विश्व स्मारक दर्शनीय सूची में प्रवेश किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो दक्कन के पठार प्राचीन जल प्रणाली जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, वेलिंगटन द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। यह किस राज्य में स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। यह जो है केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, किसने 2019 उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जो है 2019 उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था जिसने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो नागालैंड राज्य का गठन जो है 1 दिसंबर 1963 को हुआ था जिसने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2019 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो होने वाला सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति 2019 यह जो है पुणे में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके बीच हैंड इन हैंड 2019 अभ्यास आयोजित हुआ है? तो हाल ही में जो है भारत और चीन के बीच जो है हैंड इन हैंड 2019 अभ्यास आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, रोबोट सर्जरी की सुविधा देने वाला पहला केंद्र सरकार का स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है? तो रोबोट सर्जरी की सुविधा देने वाला पहला केंद्र सरकार का स्वास्थ्य केंद्र जो है सफदरगंज अस्पताल है। सफदरगंज अस्पताल जो है यह रोबोट सर्जरी की सुविधा देने वाला केंद्र सरकार का पहला स्वास्थ्य केंद्र है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक में 15 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। कर्नाटक का गवर्नर कौन है? तो हाल ही में जो है कर्नाटक में 15 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। कर्नाटक का गवर्नर जो है यह बाजूभाई वाला है। नेक्स्ट है, जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2019 में किस नदी को दुनिया की 10 सबसे स्वच्छ नदियों में से एक बताया गया है? तो जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2019 में जो है गंगा नदी को दुनिया की 10 सबसे स्वच्छ नदियों में से एक बताया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2018 में सबसे अधिक अनुमानित ग्रीवा कैंसर से मौतें हुई हैं? तो हाल ही में जो है एक रिपोर्ट के अनुसार अपना देश भारत में 2018 में सबसे अधिक अनुमानित ग्रीवा कैंसर से मौतें हुई हैं। नेक्स्ट है, सराय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था?
तो सराय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन जो है उत्तराखंड राज्य में किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तिथि और उसके दिवस को। तो 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 मार्च को जो है धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च को जो है विश्व दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट है 18 मार्च। 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च जो है विश्व गौरैया दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है 20 मार्च को। 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च जो है विश्व जल दिवस के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है। 23 मार्च जो है यह विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 27 मार्च जो आखिरी मार्च का आखिरी दिन है, इसमें जो है विश्व थिएटर दिवस के रूप में से मनाया जाता है 27 मार्च को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक को। तो पहला पुस्तक है अल अरेबियन नोवेल फैक्ट्री। अल अरेबियन नोवेल फैक्ट्री जो है यह पुस्तक, इसको लिखा है बियन मिन ने। बियन मिन ने जो है अल अरेबियन नोवेल फैक्ट्री को लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक है ए लॉन्ग पेटल ऑफ द सी। ए लॉन्ग पेटल ऑफ द सी जो पुस्तक है इसको लिखा है इसाबेल अलेंदे ने। इसाबेल अलेंदे ने लिखा है ए लॉन्ग पेटल ऑफ द सी को। नेक्स्ट पुस्तक है डेथ इन द ईस्ट। डेथ इन द ईस्ट जो पुस्तक है इसको लिखा है अबीर मुखर्जी ने। नेक्स्ट पुस्तक है द क्वार्टर। द क्वार्टर ये पुस्तक जो है इसको लिखा है नजीब महफूज ने। नजीब महफूज ये हैं, इन्होंने ही द क्वार्टर पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट पुस्तक है द अनक्विट रिवर। तो ये जो पुस्तक है द अनक्विट रिवर इसको लिखा है अरूप ज्योति सकैया ने। अरूप ज्योति सकैया, ये अरूप ज्योति सकैया जो है यही हैं और इन्होंने ही लिखा है द अनइक्विटी रिवर को। द अनइक्विटी रिवर जो है इसको लिखा है अरूप ज्योति सकैया ने।